हमारे साथ कन्हैया लाल गुप्ता जी जुड़ गए, जो पूर्व डीजीपी यहाँ पर रहे हैं। गुप्ता सर, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। लेकिन ये जो पूरा मामला हुआ है, आपको खबर मिल गई होगी कि किस तरह से विकास दुबे, जिसे कल उज्जैन से पहले गिरफ्तार किया गया, उसकी गिरफ्तारी पर भी सवाल उठ रहे थे, और आज सुबह अचानक ये खबर आती है कि उसे एनकाउंटर में मार गिराया गया, क्योंकि वो एक बार फिर से वही थ्योरी निकल कर आई कि वो पुलिस की जो हथियार है पुलिस का, वो छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था और सेल्फ डिफेंस में पुलिस में उसे मार गिराया। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल, देखिए, ऐसे इतने बड़े शातिर अपराधियों का यही एंड होता ही है अल्टीमेटली। वो आसानी से पुलिस के उसमें तो आते नहीं। गया था वहां सरेंडर करने के लिए कि कोर्ट में जाके कर पाऊंगा, जिससे कि मैं जुडिशियल कस्टडी में रहूं और बचा रहूं, बेल वेल न कराऊं, पड़ा रहूं। पर वहां पर उसने कोई अपराध नहीं किया, तो वहां की पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने उनको एसटीएफ को जहां वांटेड था कानपुर में, उसको हैंडओवर कर दिया। वहां पर कोई मुकदमा नहीं कायम है उसके खिलाफ, है ना, यही होगा तभी उसको हैंडओवर कर दिया, नहीं तो मजिस्ट्रेट से थ्रू आता। तो अब आ रहे थे रात में, बदमाश तो है, वो समझ गया होगा कि हम तो जुडिशियल कस्टडी में नहीं जा पाए वहां के उज्जैन की, उस तरह से प्रोटेक्शन नहीं मिला, ये हमको कर देंगे, तो मौका देख करके तो भागने के चक्कर में रहा ही होगा। कॉमन चीज है कि भाई इतना बड़ा अपराधी वो जानता ही है कि इसका हद क्या होना है। सर, जब इतना बड़ा अपराधी है गुप्ता साहब, यहाँ पे गुप्ता जी, यहाँ एक सवाल ये भी है कि सिर्फ इस एनकाउंटर, वो जैसे रात में लेके आ रहे हैं, रात इतनी घनी अंधेरी रात है, कहीं जैसे कह रहे हैं गाड़ी पलट गई, कुछ हो जाता है। नहीं, हो जाता है गुप्ता जी, आप कह रहे हैं ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये जो है इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। जिस नाटकीय अंदाज में गिरफ्तारी हुई, गुप्ता जी, एक सवाल, मेरा एक आपसे सवाल था, क्योंकि इससे पहले उसका जो साथी था प्रभात, वो ट्रांजिट रिमांड पर था, फरीदाबाद से उसको कानपुर लाया जा रहा था, अचानक पुलिस की गाड़ी पंक्चर हो जाती है, वो भागने की कोशिश करता है, उसको भी मार गिराया जाता है। यहाँ विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मार गिराया जाता है। ये इतने इत्तेफाक कैसे हो रहे हैं यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर को लेकर? नहीं, ये देखो, फिर वही आप इसमें बहुत ज्यादा चीजें पढ़ना चाह रहे, टू मच बिटवीन द लाइन जैसे कहते हैं, इसको मत ऐसा सोचिए भाई। एक्सीडेंट में आप देखते हो इंडिया में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं गाड़ियों के रोज, और नेशनल हाईवेज में हजारों मरते हैं, लाखों मरते, यही होता है। गाड़ी पंचर होती है, कभी पलट जाती है, कभी किसी ठोकर में टकरा जाती है, गिर पड़ते हैं, तो ये सब कॉमन चीजें होती हैं। इसको आप डोंट रीड टू मच बिटवीन द लाइंस के साथ ये किया गया ना। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं गुप्ता जी, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। सुनो ना, पर्पस क्या है? इतना बड़ा अपराधी है जिसने 60-65 केसेस किए हैं, पूरी प्रॉपर्टी और सब दुनिया भर को हैरेस कर रहा है, क्या वो सजा पा पाएगा? 20 साल तक, 15-20 साल तक ऐसे ही रहेगा, बेल करके क्राइम करता रहेगा? बिल्कुल। तो गुप्ता जी, आपकी जो बात है उसी पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी। यहाँ पर आप जो कह रहे हैं कि क्या वो सजा पा पाएगा, तो फिर ये सवाल तो आप हमारे सिस्टम पर ही खड़े कर रहे हैं ना। कहीं ना कहीं आपकी जो बात निकल कर आ रही है कि क्या वो सजा पा पाएगा। जब 60 मामले उस पर दर्ज थे, तब वो बेखौफ खुला घूमता रहा। यहाँ पर किसी पर केस दर्ज होते हैं तो वो जेल से बाहर नहीं निकल पाते, उन्हें जमानत नहीं मिलती है सर, और वो 60 मुकदमों के बाद फ्री था, तो ये हमारे सिस्टम पर ही सवाल है। मेरी बात तो सुनिए मैडम, तो अब जरा और डिटेल में जाने चाहिए। पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, राइट फ्रॉम कंप्लेनेंट, पब्लिक जो कंप्लेन करती है, विटनेस बनती है, वो भाग जाते हैं, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शॉर्टी, फिर प्रोसिक्यूटर्स आप जानते हो पोलिटिकलाइज्ड, फिर आगे, तो ये पूरा हमारा सिस्टम जो है साले घुन लग गया है, जिसमें कि 15-20 साल तक ट्रायल चले, 20-25% को सजा मिले। इसमें किसी ने रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं किया कि क्वालिटी इंप्रूव करो, जजेस का नंबर बढ़ा दो। अगर कहते ट्रायल में साल 2 साल में वर्ल्ड में हर जगह सजा मिल जाती है लोगों को, और जमानत की बेल की जरूरत। गुप्ता जी, एनकाउंटर ही इस तरीके की जो समस्याएं हैं, जो अपराध है, एनकाउंटर ही उसका हल है? आप ये कहना चाह रहे हैं जो कानूनी प्रक्रिया उसको फॉलो करना, क्या वो सिस्टम को आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं, सिस्टम तो मैं बता रहा हूँ, इसमें कुछ रिसर्च करिए और रिफॉर्म की बातें करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एनकाउंटर इज द ओनली सोल्यूशन। पुलिस को आप बहुत चीजों के लिए जिम्मेदार बताते हैं, पर दे आर अदर इंस्टीट्यूशंस आल्सो, 10 इंस्टीट्यूशंस इसमें जुड़े हुए हैं, पब्लिक लगा के वहां तक बताया ना तुमको। तो इन सब को जो है जिम्मेदार बनना पड़ेगा समाज के प्रति। इस साल 1.5 साल में ट्रायल हो जाए, बेल वेल ज्यादातर ना हो, 50-60 केसेस में ये ना हो। ये सिस्टम को हमको पूरा एक्सप्लॉइट करते हैं, क्रिमिनल और क्रिमिनलाइज पॉलिटिक्स है हमारी, इसको कोई सुधार नहीं करना चाहता है। इसको कुछ नंबर बढ़ा दो, कुछ कर दो, जिससे कि जल्दी ट्रायल हो। वर्ल्ड में कहीं होता है? आपने पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए, 10-15 साल कहीं कोई मुकदमे चलते हैं क्या? कोई तरह छूटा घूमता नहीं। 3 साल, 3 महीने, 2 महीने में साउथ वहां चले जाओ, मिडिल ईस्ट में
2 महीने में ट्रायल हो जाता है और चौराहे में गोली मार देते हैं। तब ये आप मान रहे हैं गुप्ता जी कि ये सिस्टम सिर्फ न्यायिक व्यवस्था में या घुन जो है पूरे सिस्टम में है, या पुलिस महकमे में भी कहीं ना कहीं, आप ये सुनिए गुप्ता जी, पुलिस महकमे में भी घुन लगा हुआ है। जिस तरह से यहाँ पर कानपुर में उसने हत्याकांड को अंजाम दिया, पुलिसकर्मी के द्वारा ही जो है मुखबिरी हो जाती है, तो आप उस पुलिस सिस्टम पर सवाल आपको नहीं लगता वाजिब है? उठाऊंगा भैया, मैं कह तो रहा हूँ कि राइट फ्रॉम पब्लिक से शुरू करो, जहाँ से कंप्लेनेंट शुरू होता है, गवाह गलत होता है, गवाही नहीं देता है, फिर पुलिस, पहले तो FIR लिखने के बाद पब्लिक है, गवाह है, इसके बाद पुलिस आती है, फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रोसिक्यूटर आता है, डिफेंस आता है, तब जाके अदालतें आती है। ये 5-6 सिस्टम है, सब में खुल लग गया है, सब में सुधार की जरूरत है। तो पुलिस जो है हमारे टाइम इतनी खराब नहीं थी भाई, ठीक है थोड़ा बहुत पैसा अपना थानेदार लेता था, ऊपर तक जाता, खैर करते ही नहीं थे, और लेते किससे थे, एक्साइज के ठेकेदार से ले लिया, ट्रांसपोर्ट के बस वाले से ले लिया, थोड़ा बहुत इधर उधर पहुंचे वाले से ले लिया। अब इस तरह का जो इसने किया एसओ ने, सुनो ना, एसओ ने जो किया है कि बता दिया कि आ रहे हैं, इनको मार डालो, नहीं तो फिर अगली मौका नहीं मिलेगा, जलाने का कर दिया। मौत, ये जो एनकाउंटर हुआ है, आपको नहीं लगता इस एनकाउंटर के बाद बहुत से राज जो है वो छुपे ही रह जाएंगे, जो उगाला जा सकता था, बहुत सी परतें खुलती, वो कहीं ना कहीं उस पर फुल स्टॉप लग गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो इनकाउंटर देखो, ये 2 चीजें हैं। आप जो कह रहे हैं इनकाउंटर में, कह रहा हूँ हो गया है, वो भाग रहा था, पुलिस के बैठा था, पुलिस वाले वेपन लेके बैठते ही है, छीन के भागा होगा, उसने कहा गोली चलाई कि मैं भाग जाऊं, तो सेल्फ डिफेंस पे पुलिस मारी। लेकिन यही तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना कि इतना बड़ा शातिर अपराधी, इतनी बड़ी टीम उसे पकड़ने गई थी, और जब उसे पकड़ा गया तब उसके पास कोई हथियार नहीं था, तो इतनी तो मुस्तैद होना चाहिए था ना पुलिस वालों को कि वो आपका हथियार छीन के भाग सकता है, इतनी तो तैयारी आपकी होनी चाहिए थी। पुलिस वाले मुस्तैद तो बैठे होंगे, जब गाड़ी पलटेगी ना तो सभी का बैलेंस गड़बड़ा हो गया होगा, पुलिस वाला कोई इधर गिरा, कोई इधर गिरा। पर ये भी हैरान करने वाला है कि गाड़ी पलटी तो सारे पुलिस वालों का बैलेंस बिगड़ गया, एक अकेला जो अपराधी है वही बस छीन कर हथियार भागने में कामयाब होता है, ये भी तो सर हैरान करेगा ही ना। नहीं, सभी पलटे होंगे, ये उठ के खड़ा हो गया होगा और एक आध वेपन छीना होगा, तगड़ा तो है पुलिस वाला को पकड़ने। तो बिल्कुल सर, आप हमसे जुड़े, आपने अपनी बातें रखी, लेकिन जो आपने बड़ा सवाल उठाया गुप्ता जी, वो बहुत बड़ी बात है कि पूरा जो सिस्टम है उसको बदलने की जरूरत है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इतने मीन में मत निकालने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट गो सो मच कि यह एनकाउंटर हुआ है, क्रिमिनल है, समाज को राहत मिली है, चाहे जैसे ही मारा गया हो। अब उसमें आप अगर डिफेंस कट लगाते रहोगे तो उसका कोई एंड ही नहीं है। नहीं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है गुप्ता जी, जो उसने किया वो वाकई में एक बहुत बड़ा जो है जघन्य अपराध था। पुलिस कर्मियों की जो निर्मम हत्या की गई, वाकई में एक बहुत दर्दनाक वो हादसा था। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया लाल गुप्ता जी, पूर्व DGP UP, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातें जो है उस पर चर्चा करने के लिए।